Hello everyone, hope you all are doing great. So today's topic is going to be on new COVID variant which is JN.1. जी हाँ, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव की वजह से भी एंड आपके जो हेल्थ वाइज है उसकी वजह से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड ये जो JN.1 है आपने जाहिर सी बात है बहुत वेरिएंट के बारे में सुना होगा, जैसे कि पहले के टाइम में कोविड से रिलेटेड अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सारे ही वेरिएंट थे। बट जो लास्ट जो था हमारा ओमिक्रॉन, उसी का ही एक वेरिएंट अभी निकल के आया है, वो है JN.1। ओके, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे एंड जानेंगे हाउ डेंजरस इज JN.1 कोविड वेरिएंट एंड क्या क्या एक्सपर्ट्स ने इससे रिलेटेड एडवाइस दिए हैं एंड डॉक्टर ने क्या क्या रिवील किया है इससे रिलेटेड। ओके, ये सारी बातें हम डिटेल में जानेंगे एंड बात करेंगे। एंड ये जो JN.1 है इसका फर्स्ट आउटब्रेक कहाँ हुआ था ये भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, एंड ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज न्यू कोविड वेरिएंट JN.1। नाउ हम बात करेंगे सबसे पहले इसका जो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ है JN.1 विच इज़ अ वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन। ठीक है, तो ये जो वेरिएंट है JN.1 इसका जो फर्स्ट केस जो डिटेक्ट किया गया था वो हुआ था लग्जमबर्ग यूरोप में। ठीक है, यूरोप में इसको डिटेक्ट किया गया था JN.1 को एंड ये माना जा रहा है कि ये एक वेरिएंट है जो कि इवॉल्व हुआ है फ्रॉम द पिरोला वेरिएंट विच इज़ BA.2.86। एंड आपको ये याद रखना होगा कि ये जो JN.1 है इसे आप पिरोला के नेम से भी जान सकते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है ये जो वेरिएंट है ये सब वेरिएंट है ओमिक्रॉन का। ओके, तो ये वहीं से आया है, ओमिक्रॉन की वजह से आया है ये JN.1। एंड ये जो केसेस हैं इससे रिलेटेड ये अभी रिसेंटली डिटेक्ट किए जा रहे हैं US में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, सिंगापुर में, चाइना में एंड इंडिया में भी अब रिसेंटली ये केसेस आने लगे हैं। इसीलिए अब जो है ये ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको हेल्थ वाइज प्रिकॉशंस लेना, सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए। तो जैसे कि आप सभी को पता है इंडिया की बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उनमें से एक है सिंगापुर। ओके, एंड सिंगापुर में आपको पता ही है वहाँ का जो पासपोर्ट है वो लाई करता है नंबर 1 पोजीशन पर, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा घूमने जा रहे थे एंड ट्रैवल कर रहे थे उस कंट्री में। बट जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है ये जो सिंगापुर है वहाँ पे अभी रिसेंटली रिकॉर्ड किए गए हैं मोर देन 56,000 केसेस बिटवीन December 4 एंड 10 के मिड में। तो इसी वजह से ये ज़्यादा प्रचलित हो रहा है अभी टॉपिक। ओके, एंड सिंगापुर में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा है कि दैट द कंट्री सॉ an increase in hospitalization mostly among those above the age of 60। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें ये पता चलता है ये जो JN.1 कोविड वेरिएंट है ये मोस्टली कौन सी एज को अफेक्ट कर रहा है, मेनली ये 60 से जो अबव लोग हैं उनको ज़्यादा ये परेशान कर रहा है ये कोरोना वायरस। ओके, JN.1 तो ये जो सिंगापुर में है ये वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा केसेस देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब रिसेंटली 1-2 दिन पहले नोटिस किया गया है हमारे इंडिया में भी 1-2 केसेस आ चुके हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो में। ओके, नाउ हम इंडिया के बारे में बात करेंगे जो कि है न्यू कोविड वेरिएंट से रिलेटेड JN.1। तो इसका जो फर्स्ट केस देखा गया है JN.1 का हमारे इंडिया में वो रिसेंटली अभी कंफर्म कर दिया गया है ऑफ 79-year-old वुमेन एग्जिबिटिंग माइल्ड सिम्टम्स ऑन December 8, 2023। तो अभी जो रिसेंटली केस निकल के आया है JN.1 का हमारे इंडिया में वो एक 79 ईयर्स की ओल्ड महिला है। ठीक है, तो उनमें ये वेरिएंट पाया गया है विद अ माइल्ड सिम्टम्स के साथ एंड ये December 8 में ये रिकॉर्ड किया गया था इनसे रिलेटेड केस। ओके, एंड जिसकी वजह से हमारा इंडिया भी सतर्क पे आ गया है, अलर्ट पे आ गया है, पूरी कंट्री अलर्ट पे आ गई है, क्योंकि इस केस के डिटेक्शन के बाद कर्नाटक की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे अनाउंस कर दिया गया है दैट सीनियर सिटीजन्स आर एडवाइज टू वियर मास्क। ठीक है, तो अबव जो 60 से एज के हैं जो सीनियर सिटीजन्स में आते हैं तो उनको एडवाइस कर दिया गया है कि वो लोग मास्क पहनकर चलें एंड उन्हें प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। एंड ये मेनली अबव 60 एज से ऊपर के लोगों को ये नुकसान पहुंचा रहा है ये जो वायरस है, ये जो न्यू वेरिएंट है। एंड ये जो JN.1 वेरिएंट है ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया है केरला में एंड इन अ ट्रैवलर फ्रॉम सिंगापुर टू तमिलनाडु विद एडिशनल केसेस फाउंड इन गोवा। ओके, तो जैसे कि आप सभी को बताया है, मैंने अभी आपको बताया हमारी जो नेबरिंग कंट्री है सिंगापुर, तो वहाँ से लोग ट्रैवल करके जैसे कि घूमने जा रहे हैं, कहीं कुछ जा रहे हैं, वहाँ से ट्रैवल करके फिर जब वापस इंडिया में आ रहे हैं तो ये वहीं से ये केस निकल के आया है। एक ट्रैवलर जो है वहाँ से सिंगापुर से वापस आ रहा था तमिलनाडु पे, तो उसमें भी देखा गया है एक और वेरिएंट विद एडिशनल केसेस फाउंड इन गोवा
एंड कुछ एडिशनल केसेस गोवा में भी देखे जा रहे हैं। तो ये मेनली वेस्टर्न साइड में बहुत ही ज़्यादा देखे जा रहे हैं इससे रिलेटेड केसेस, एंड अभी तो इंक्रीज हो रहे हैं ज़्यादातर। तो इसमें देखा जा रहा है कि ये मेनली सीनियर सिटीजन्स को ही अफेक्ट कर रहा है। ये जो वेरिएंट है नया आया है JN.1 विच इज़ अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटेड टू JN.1 वेरिएंट के बारे में, एंड इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें जान लेते हैं हम। तो ये जो वेरिएंट है JN.1 ये एक सब वेरिएंट है ऑफ PA.2.86 जिसे हम पिरोला के नेम से भी जानते हैं। अगर आपको JN.1 की जगह पिरोला नेम दिखे तो आप समझ लीजिएगा कि ये JN.1 वेरिएंट के बारे में ही बात की जा रही है। ओके, एंड इसी से रिलेटेड बात की जा रही है। ये जो फर्स्ट केस डिटेक्ट किया गया था लग्जमबर्ग यूरोप में, तो ये सेकेंड टाइम जो डिटेक्ट किया गया था इससे रिलेटेड केसेस वो सितंबर में यूनाइटेड स्टेट में दिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद ये बाकी जगह फैला है, सिंगापुर में, फिर इंडिया में, और भी कई कंट्रीज हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एंड विद द एक्टिव केसेस ऑफ JN.1 इन इंडिया बीइंग 1828, द वरी अराउंड द न्यू वेरिएंट हैज इंक्रीज। तो ये रिसेंटली डे बाय डे ये जो केसेस हैं बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी जो फाउंड किया गया है इंडिया में JN.1 वेरिएंट के केसेस हैं ये टोटल हैं 1828, एंड ये अभी भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। इसका डेटा आगे आप देखेंगे तो ये इंक्रीज ही होता हुआ नजर आएगा आपको। ओके, तो इसीलिए आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी से ही। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ डेंजरस इज द JN.1 वेरिएंट। ये जो है ये डेटा निकाला गया है इंसाकॉग के ज़रिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं JN.1 के वेरिएंट में, हमें इससे डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम है which is abbreviated as INSACOG, which is a network of laboratories that tracks genomic variants of the COVID-19 virus। ठीक है, तो ये जो INSACOG है ये हमारे इंडिया में लेबोरेटरीज हैं, एंड ये जो है इन लेबोरेटरीज में क्या किया जाता है, जब भी कोई भी नया वेरिएंट आता है या कोविड से रिलेटेड जो भी वेरिएंट आते हैं तो उसमें क्या किया जाता है, ये ट्रैक किया जाता है इस जीनोमिक वेरिएंट्स को ऑफ COVID-19 वायरसेस। तो ये जब ट्रैक करते हैं उसमें ये लोग सर्विलांस करते हैं एज अ क्विक and early detection tool to access the spread of variants in a hotspot locality of increased positivity। तो जब भी कोई भी वेरिएंट आता है उसमें ये लोग नज़र रखते हैं कितनी तेज़ी से वो जो वायरस है वो फैल रहा है, कितनी तेज़ी से वो जो लोकेलिटी में है वो स्प्रेड कर रहा है, कितने नंबर ऑफ केसेस आ रहे हैं, किन किन को क्या क्या लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं, सिम्टम्स देखते हैं कि ये कैसे कैसे लोगों को कितने टाइम तक अफेक्ट करता है, लोग सही हो रहे हैं एक बार अफेक्ट होने के बाद कितने टाइम में ये लोग रिकवर कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस लेबोरेटरीज के अंडर फाइंड की जाती हैं, एंड इट ऑल्सो फोकसेस ऑन सिक्वेंसिंग ऑफ द क्लिनिकल सैंपल्स टू अंडरस्टैंड द डिजीज डायनामिक एंड सीवियरिटी। वो जो वेरिएंट है कितना क्रिटिकल हो सकता है, कि वो लेस क्रिटिकल है या नहीं है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर देखी जाती हैं। ओके, एंड ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द लॉन्ग टर्म पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस एंड चेंजेस ऑफ इम्यूनिटी। ओके, एंड ये भी नज़र रखता है उसके अंडर कि कोविड एक बार जब ठीक हो जाता है किसी को जो इन वेरिएंट से अफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, क्या क्या इम्यूनिटी में चेंजेस आते हैं, लोग कैसा फील कर रहे हैं उसके बाद। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारा डेटा है यहाँ पे मैंने जो बताया है, ये सारी चीज़ें इसके अंडर इस लेबोरेटरीज के अंडर नज़र रखी जाती हैं। एंड ये जो लेबोरेटरीज हैं तो इन्हीं सारी मिक्सअप करके ये एक ही जगह बनाई गई थी। ओके, जिसका नेम है INSACOG विच स्टैंड्स फॉर इंडियन SARS-CoV-2 जीनोमिक कंसोर्टियम। इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में बात करेंगे। एंड अभी रिसेंटली हमारे जो चीफ डॉक्टर NK अरोरा हैं उन्होंने बोला है कि नो कॉज फॉर पैनिक ओवर JN.1 सब वेरिएंट। तो ये जो JN. सब वेरिएंट है, ये चीफ डॉक्टर NK अरोरा, ये भी डॉक्टर हैं, तो इन्होंने बोला है इसमें कोई भी हानि नहीं है कि ऐसा पैनिक करने वाली बात हो कि डर जाएं हम पहले की वजह से, वो चीज़ नहीं है इस वेरिएंट में। जैसे कि ओमिक्रॉन आया था वो थोड़ा सा लेस सीवियर था, लोग जो हैं वो जल्दी रिकवर कर जा रहे थे, तो उसी का ही ये सब वेरिएंट है JN.1। तो इसीलिए इससे हानि इतनी नहीं पहुंच रही है। हालांकि जो लोग हैं उसमें अभी 1-2 केसेस डेथ के आ चुके हैं, बट वो भी जो सीनियर सिटीजन्स थे उनको हुआ था, इसी वजह से वो लोग डेथ कर गए थे। ओके,
तो ये जो नंबर ऑफ सैंपल्स इसमें लिए जाते हैं इस कंसोर्टियम में इज लेस, बट दीज आर बीइंग कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द स्टेट्स। ये सारे ही स्टेट से इसके अंडर लेबोरेटरीज में सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। एंड ये जो इंसाकॉग है ये क्लोजली मॉनिटर करता है सिचुएशंस को, स्टडी करता है एपिडेमियोलॉजी को एंड क्लिनिकल बिहेवियर ऑफ द वायरस। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताई, तो वो सारी चीज़ों पर नज़र रखती है ये कंसोर्टियम इंसाकॉग। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। इसीलिए इसमें जो डेंजरस वाली बात है वो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ लोग हैं जो डरा रहे हैं, बट आपको प्रिकॉशंस लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि आपको ये हो भी ना पाए। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसाकॉग के बारे में, इसके ओवरव्यू के बारे में एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। ये भी आपसे डिटेल में पूछ लिया जा सकता है किसी भी एग्जाम्स में। ओके, तो ये जो इंसाकॉग है ये फर्स्ट इस्टेब्लिश की गई थी दिसंबर 2020 में, जब फर्स्ट टाइम हमारे इंडिया में कोरोना आया था। तभी ये इस्टेब्लिश की गई थी एज अ नेशनल कंसोर्टियम ऑफ रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लैबोरेटरीज विच इज एब्रिवेटेड एज RGSL। ओके, एंड ये इसका जो प्राइमरी रोल होता है टू मॉनिटर द जीनोमिक वेरिएशन इन द SARS-CoV-2 वायरस, द वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोविड-19 पैंडमिक। तो ये जितने भी वायरस रिलेटेड होते हैं कोविड-19 पैंडमिक से जब से चलते आ रहे हैं, तो वो जो सारे वायरस हैं वो इसको डिटेक्ट किए जाते हैं इन लैब्स में एंड देखा जाता है आगे इसका वेरिएंट आ सकता है या नहीं आ सकता है। जितनी भी कंडीशंस होती हैं पोस्ट कोविड कंडीशंस जो होती हैं लोगों में, जो भी इससे अफेक्ट हो जाते हैं, वो सारी चीज़ों पर ये नज़र रखती है ये कंसोर्टियम। ओके, एंड ये जो कंसोर्टियम है ये जब इस्टेब्लिश की गई थी तब इसमें टोटल 10 लेबोरेटरीज थी एंड कुछ मंथ्स पहले ये 28 लेबोरेटरीज हो गई थी 10 से इंक्रीज करके। बट अगर आप रिसेंटली की बात करेंगे तो देयर आर टोटल 54 लेबोरेटरीज इन इंडिया। ओके, इसमें टोटल 54 लेबोरेटरीज आती हैं इंसाकॉग में। एंड ये जो कंसोर्टियम है ये ऑपरेट्स होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एंड ये जो इंसाकॉग है ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव था। जब ये स्टार्टिंग में बनाया गया था दिसंबर 2020 में, तो ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव था जिसमें कि आते हैं द हेल्थ मिनिस्ट्री, द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ये इन सब ने ही मिलके ये जो जीनोमिक कंसोर्टियम है ये डेवलप किया था इंडिया में। ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स। नाउ हम बात करेंगे इससे रिलेटेड ग्लोबल स्प्रेड एंड करंट कंसर्न्स के बारे में, JN.1 वेरिएंट के बारे में। तो अभी के टाइम में केसेस इंक्रीज होते जा रहे हैं कॉज बाय पिरोला एंड JN.1 वेरिएंट। तो ये ग्लोबली ऑब्जर्व किए जा रहे हैं केसेस को, सबसे पहले लग्जमबर्ग में, फिर USA में, फिर इंडिया में, और भी कई जगह देखे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्लूडिंग इन USA, यूरोप, सिंगापुर, इंडिया एंड देन चाइना। तो ये अभी इन कंट्रीज में ज़्यादातर देखे जा रहे हैं, ग्लोबल स्प्रेड हो रहा है इन केसेस का। ओके, एंड ये जो सिंगापुर की सिचुएशन है, सिंगापुर रिपोर्टेड अ सर्ज इन कोविड-19 केसेस प्रीडोमिनेटली JN.1 से रिलेटेड जो हैं विद इंक्रीज हॉस्पिटलाइजेशंस अमंग द ओल्डर इंडिविजुअल। तो अगर बात आ रही है लोगों को एडमिट होने की, तो अगर इतनी सीवियर कंडीशन हो जा रही है तो वो सिर्फ ओल्डर इंडिविजुअल्स के साथ हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया है ये मेनली सीनियर सिटीजन्स को अफेक्ट करता है JN.1 वेरिएंट। ओके, तो आप ये याद रखिएगा। तो ये मेनली सर्च अभी देखा जा रहा है सिंगापुर में, बट अब इंडिया में भी इससे रिलेटेड केसेस इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं ज़्यादा लेवल पर। ओके, नाउ हम बात करेंगे वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी इन इंडिया। जो भी हमने वैक्सीन्स लगवाई थी तो वो अब असर कर रही हैं इस JN.1 वेरिएंट के ऊपर या नहीं। तो ये जो है ये हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क है। डेटा फ्रॉम सिंगापुर इंडिकेट्स हायर हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क फॉर दोज हु रिसीव देयर लास्ट कोविड-19 वैक्सीन डोज ओवर अ ईयर अगो। ओके, तो ये जो रिस्क है वो देखे जा रहे हैं जिन्होंने 1 साल पहले जो वैक्सीनेशन करवाई थी, अब उन्हें टाइम हो गया है फिर से अपनी वैक्सीनेशन को अपडेट कराने का। शायद लोगों को अपडेट कराने पड़ जाएं अपनी वैक्सीनेशन। तो ये जो है मेनली उन्हीं को अफेक्ट कर रहा है सिंगापुर में जिन्होंने लास्ट ईयर जो 1 साल होने जा रहा है जिनको वैक्सीनेट, उसमें जो ओल्ड एज लोग हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन का सामना करना पड़ रहा है इसमें। ओके, तो आप याद रखिएगा। एंड इससे रिलेटेड इम्यूनिटी भी उनकी लो होती जा रही है। तो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट एज वेल। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि हमें वैक्सीन अपडेट करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। वो तो जब डॉक्टर बोलेंगे तो आपको कराना ही पड़ेगी। अगर ऐसे सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं या भी कुछ भी है तो आपको चेक कराना ज़रूरी है, या वायरल जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं। ओके, तो ये मेनली जो है अफेक्ट कर रहा है अबव द एज ऑफ 60 ईयर्स। ओके, जो लोग सीनियर सिटीजन्स हैं, तो ये भी याद रखिएगा आप।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ एडवाइस के बारे में कि एक्सपर्ट्स ने क्या क्या एडवाइसेस दी हैं इससे रिलेटेड, JN.1 वेरिएंट से रिलेटेड। ओके, तो ये जो है नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड टास्क फोर्सेस को चेयरमैन, हमारे जो को चेयरमैन है राजीव जयादेवन, तो ये जो है इन्होंने इनकी तरफ से बोला गया है कि ये जो न्यू वेरिएंट है वॉज कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग एट अ फास्ट पेस अलॉन्ग विद इवेडिंग इम्यूनिटी। ओके, तो ये जो है JN.1 वेरिएंट न्यू जो आया है विच इज़ अ सब वेरिएंट ऑफ ओमिक्रॉन, तो ये फास्ट पेस पर इसके जो केसेस हैं वो इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया में अलॉन्ग विद द इवेडिंग इम्यूनिटी। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों के अंदर जो इम्यूनिटी बूस्टर है तो वो डिक्रीज होता जा रहा है और जिससे कि उनकी जो इम्यूनिटी है वो कम काम कर रही है एंड जिससे कि वो लोग ये अफेक्ट होते जा रहे हैं लोग JN.1 वेरिएंट से। ओके, इम्यूनिटी ही नहीं रहेगी तो लोग कैसे ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, मतलब कैसे झेल सकते हैं किसी भी चीज़ को। और ये तो वैसे भी कोरोना के वेरिएंट के बारे में बात हो रही है तो उसके लिए इम्यूनिटी इज़ मस्ट। तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, जिनकी इम्यूनिटी वीक है उनको ये ज़्यादा लेवल पर अफेक्ट कर रहा है JN.1 वेरिएंट और ये ज़्यादा फास्टर पेस पे ये इंक्रीज़ हो रहे हैं इसके केसेस इंडिया में। एंड उन्होंने बोला है कि JN.1 इज़ सीवियरली इम्यून इवेसिव एंड फास्ट स्प्रेडिंग वेरिएंट। तो मेनली ये इम्यून से रिलेटेड है, इसके अंडर मेनली ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगा जिसकी वजह से आप जल्दी बीमार हो जाएंगे एंड ये जो वायरस है ये जल्दी आपको चपेट में ले लेगा। उन्होंने यही सारी बातें बोली हैं इससे रिलेटेड एंड इन्होंने ये भी बात बोली है जो लोग पहले के टाइम में कोविड इन्फेक्शन हुआ था जिनको एंड उन्होंने वैक्सीन ली थी उनको ये ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है ये जो JN.1 वेरिएंट है। ठीक है, तो जिनको ये कोविड इन्फेक्शन हुआ था प्रीवियस एंड उन्होंने वैक्सीनेशन ली थी, उनको अब काफ़ी टाइम हो गया है वैक्सीनेट कराए हुए, तो उनको भी अफेक्ट कर रहा है उन लोगों को। एंड जिनकी इम्यूनिटी मेनली स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको भी ये अफेक्ट कर रहा है इस वेरिएंट से। ओके, तो आप ये याद रखिएगा, ये कुछ हेल्थ एडवाइस थी। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे इससे रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में। अगर ये सिम्टम्स हो तो आपको ज़रूरी हो जाता है डॉक्टर विजिट करना। ओके, तो ये जो सिम्टम्स हैं इसमें क्या क्या आते हैं, फीवर अगर है आपको, सोर थ्रोट है, रनी नोज, हेडेक्स, इन सर्टेन इंस्टेंसेस माइल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिम्टम्स। अगर आप में से किसी को ये सारे सिम्टम्स हैं या आपको ऐसा कुछ लग रहा है, वायरल भी लग रहा है, तो आपको मस्ट है कि आपको विजिट करना होगा डॉक्टर के यहाँ। एंड इसमें एक मेन सिम्टम जो है वो माइल्ड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल है। अगर कोई भी गैस की दिक्कत होती है या फीवर होता है, फीवरिश जैसा लगता है या रनी नोज, ये मेनली जो वायरल सिम्टम्स होते हैं वैसे ही हैं JN.1 वेरिएंट के। एंड सम पेशेंट में हैव सम सिम्टम्स मोर सीवियर देन अदर्स बट मोर और लेस द इन्फेक्शन इज जस्ट लाइक एनी अदर वायरल इन्फेक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपको लगता है कि आपको वायरल इन्फेक्शन है किसी को भी, तो आपको ज़रूरी हो जाता है विजिट करना डॉक्टर के यहाँ, एक आप लोग चेकअप करना ज़रूरी है। ठीक है, एंड ये जो लोगों को हो रहा है ऐसे वायरल फीवर की वजह से, तो ये JN.1 ही भी हो सकता है, जो कि देखा जा रहा है कि ये ज़्यादा लंबे समय तक तो नहीं रहता है। ये जो वायरस न्यू वेरिएंट आया है तो ये मेनली 4 to 5 डेज तक ही रहता है, जैसे एक नॉर्मल इन्फेक्शन वायरल इन्फेक्शन रहता है वैसे ही, तो ये ठीक हो जाता है। ओके, तो इसमें कंसिस्टेंट प्रिकॉशंस लेने की बात की है मेडिकल एक्सपर्ट्स ने। तो क्या क्या बोला है एक्सपर्ट्स ने, एक्सपर्ट्स रिकमेंड स्टैंडर्ड प्रोटेक्टिव मेजर्स अगेंस्ट रेस्पिरेटरी वायरसेस इंक्लूडिंग मास्किंग एंड क्राउडेड एंड enclosed स्पेस, स्टेइंग इन वेल वेंटिलेटेड एरियाज एंड फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग। तो जो जैसे कि हम पहले के टाइम में करते आ रहे थे कोविड के टाइम में, ड्यूरिंग द कोविड टाइम, तो उस समय हम क्या करते थे, हैंड वॉश करते थे। किसी से मिल के आ रहे हैं तो हैंड वॉश कर रहे हैं। आप ज़रूरी ये बात याद रखिए कि क्राउडेड एरिया में ना ही जाएं अभी के टाइम में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड आपको मास्क लेने की ज़रूरत हो सकती है। अगर आप क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं तो आपको नेसेसरी हो जाता है मास्किंग की। ओके, एंड एनक्लोज स्पेस, कम स्पेस वाली जो जगह है वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। वेंटिलेशन जहाँ ज़्यादा हो वहाँ पे आप जाना ज़्यादा प्रेफर करिए। ओके, एंड फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग भी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से आप इस न्यू वेरिएंट से बच सकते हैं। ओके, सो जस्ट कीप इन माइंड दैट। ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप याद रखिएगा। ओके,
तो ओवरऑल हमने ये जाना इससे रिलेटेड, ये जो JN.1 है ये वेरिएंट मेनली अबव जो एज हैं 60 के उनको ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है उनको भी ये अफेक्ट कर सकता है। एंड ये जो सारे प्रिकॉशंस हैं वो आपको लेना मस्ट हो जाते हैं। एंड ये जो वायरल इन्फेक्शन की तरह लगेगा, ये जो न्यू वेरिएंट है, ओके, तो सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। एंड इसका कहाँ फर्स्ट टाइम आउटब्रेक हुआ है, इंडिया में कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस न्यू वेरिएंट विच इज़ JN.1। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके, so this is the end of a topic and I hope you found this video informative, and if you found this video informative please give it a thumbs up, and for more informative videos please like, share and subscribe to my channel which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye, take care, I'll see you in the next one.